हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई गली गली में हल्ला है, अगला नंबर अपना है। राइम किया नहीं किया बता देना यार अभी, क्योंकि मेरा दिमाग इतना आउट हो चुका है ना ये भैया जी के वीडियो बनाने के चक्कर में। क्योंकि भैया जी बोलते हैं फेस दिखाकर नहीं आती हैं, ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, तो हमने सोचा हम फेस दिखाकर आ जाते हैं। बट फेस दिखाने में बहुत ज़्यादा इतना मुझे इरिटेशन हो जाता है ना, ये रिंग लाइट सेट करने में और क्वालिटी ठीक करने में। पीछे मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, बहुत लोग बोल चुके हैं कि बैकग्राउंड चेंज कर लो चेंज कर लो चेंज कर लो। पड़ा हुआ है वॉलपेपर, तब से आकर पड़ा हुआ है, लेकिन इतनी फुर्सत नहीं मिल रही है कि या तो मैं लगवा लूँ या खुद लगा दूँ। इतनी ज़्यादा मची पड़ी है ना, इसलिए मुझे बेटर लगता है कि हम वॉइस ओवर वाले वीडियो बना लें, क्योंकि उसमें टाइम भी कम लगता है और ये जो ताम झाम है इससे हमें दूर रहना पड़ता है। आज मेरी वो कलरफुल वाली जो लाइट है वो भी ढंग से सेट नहीं हो रही थी, पूरी फेस पर मेरी आंख पर आ रही थी। मैंने कहा हटाओ, मुझे वीडियो बनाना है, बस भैया को दिखाना है कि भाई हम वीडियो के साथ आ सकते हैं। पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं हम लोग को, चोर उचक्के जाने क्या क्या। और हाँ, मैंने उनके कमेंट सेक्शन में भाई देख लिया है कि अपना नाम बहुत ज्यादा परचम लहरा रहा है, हर जगह झंडे फहरा रहे हैं हमारे नाम के। भाई हर जगह हमारा नाम जो है घोषित किया जा रहा है कि अगला नंबर इनका लगाइए। ये भी कम नहीं है, ये भी वो भी वो। और जो हमारी जो देवरानी साहिबा हैं वो लाइक हार्ट हार्ट बना रही हैं हमारे कमेंट, हमारे नाम के कमेंट्स पे कि हाँ भाई अगला नंबर इनका ही लगाते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं कमेंट की बात चल रही है तो कमेंट की ही बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल किए हैं जो कि मेरे रिएक्शन चैनल, बीइंग अ रिएक्शन चैनल, हम लोगों के पास भी आपके कुछ जो ऑडियंस है जो आपको देखती है, ऑडियंस बोल रही हूँ मैं, सब्सक्राइबर्स नहीं, जो ऑडियंस आपको देखती है और आपकी कुछ बातों से असहमत होती है तो हमारे पास आकर जो है अपने क्वेश्चन पुट करती है। तो वो कॉमेंट्स भी मैं यहाँ लेने वाली हूँ, लेकिन कॉमेंट का चर्चा चली है तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट क्लिक हुआ है। तो जो कल आए थे दोनों मियाँ बीवी, पति पत्नी, हाँ पति पत्नी जो दोनों कल आए थे, तो इन्होंने बैठकर एक मुद्दा रेज किया था, एक पॉइंट रेज किया था कि लोग बोलते हैं कि रिएक्शन बनने से पहले कमेंट्स आते हैं। ये बोला था ना इन्होंने कि जो लोग रिएक्शन बनाते हैं वो बाद में बनाते हैं, लेकिन कमेंट्स पहले आ जाते हैं। ऐसा बहुत सारी रिएक्शन चैनल वाली बहनें तर्क देती हैं। ये शायद पत्नी श्री ने बोला था ऐसा कुछ। तो उधर पर इन लोगों का ये था, तर्क इनका ये था कि भाई कमेंट हर कोई नहीं पढ़ता है, कमेंट हर कोई नहीं देखता है, कमेंट पर लोगों का नजरिया इतना नहीं जाता है, लेकिन वीडियो पर जल्दी जाता है। एक पॉइंट इन्होंने ये बोला था। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये भी कहा है, वो जो चैट्स और इन सब जगह से क्लियर हो रहा है कि इनको मेंशन करने से प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप इनको मेंशन करते हो तो जो ऑडियंस रिएक्शन चैनल वालों को वॉच करती है उनके दिमाग में इनके प्रति कुछ गलत बैठता है और इनको जाकर सब लोग हेट फैलाते हैं, तो उससे भी इनको तकलीफ है। तो बहुत सारी बातें जो निकल कर आ रही थी। तो पहले हम इनका ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं जो इन्होंने कहा कि कॉमेंट कम लोग पढ़ते हैं लेकिन रिएक्शन ज्यादा लोग देखते हैं, और देखने के बाद उनके दिमाग में अलग अलग बातें आ जाती हैं। ये इनका ही आंसर था, है ना, ठीक है, किसी रिएक्शन चैनल वाली के क्वेश्चन पर ये इनका आंसर था। तो फिर यहां से एक और क्वेश्चन उठता है इन लोगों से जो कल छी छी कर रही थी, बहुत ज्यादा छी छी कर रही थी, उस पर भी हम आएंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन उठता है कि जब कमेंट सेक्शन से आपको फर्क नहीं पड़ता, आप कह रहे हो कि कमेंट तो उतने लोग पढ़ते नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, वीडियो हर कोई देख लेता है, तो फिर रिएक्शन चैनल वालों के कमेंट सेक्शन में किसने आपके बारे में, आपकी जेठानी के बारे में या जिसके भी बारे में कुछ बोल दिया हो, उससे आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? आप तो कॉमेंट सेक्शन का जिक्र भी कर रहे थे कि आपके कॉमेंट में इतना गंदा कॉमेंट है हमारे लिए, हमारी पत्नी के लिए, ये है वो है, या फिर ये जो सारे लोग घूम फिरा कर रिएक्शन चैनल देखकर आपकी कॉमेंट सेक्शन में आकर गंदे गंदे कॉमेंट करने लगते हैं, तो फिर आपको उससे तकलीफ क्यों है? क्वेश्चन बनता है ना ये। आप लोग बताना, आप कंफ्यूज तो नहीं हुए? जो मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से किया है? क्योंकि आज मैं हो सकता है कि ढंग से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, क्योंकि आज मेरा वाकई में बहुत ज़्यादा ये सेटअप लगाने में इतना दिमाग खराब हुआ है ना, कसम से बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हुआ है। अब हम कुछ कमेंट्स जो इनके लिए आए हैं, मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे थ्रू इनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो चलिए उन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो मेरी ही एक सब्सक्राइबर हैं प्रीति कुमारी जी, ये लिखती हैं, रक्षा मेरा एक क्वेश्चन है उन हस्बैंड वाइफ से, आज वो अपने व्लॉगर फ्रेंड्स के लिए स्टैंड या बोल रही हैं उनको, लप्पू को सपोर्ट कर रहे हो, तो उस चैनल का क्या जो इनकी भाभी को लगातार टारगेट कर रही है, गंदा बोल रही है, उनकी इमेज को लेकर, तो घर के लोगों के लिए स्टैंड क्यों नहीं? रक्षा रिप्लाई करना और भाभी जी से पूछना जरूर कितना टाइम है दोनों के पास, सारे रिएक्शन चैनल को वॉच करते हैं। रक्षा मेरे पास भी प्रूफ्स है, आईडी बताओ मैं दूंगी। तो सॉरी, मैंने ये आपका जो कमेंट है स्क्रीनशॉट निकाल लिया था, पूरा नहीं पढ़ा था। मेरी आईडी रक्षा अनप्लग्ड के नाम से ही इंस्टाग्राम पर है, आप जाकर मुझे वहां पर जो भी आप डीएम वगैरह करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन ये जो ऑफर है ये केवल मेरी ऑडियंस के लिए है, सब्सक्राइबर्स के लिए है, या फिर रिएक्शन चैनल वाली बहनों के लिए है जो मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहती हैं।
बाकी जो ब्लॉगर्स हैं जिन पर मैं रिएक्शन देती हूं उनको दूर से नमस्कार है ना, चमत्कार को नमस्कार। तो भाई देखो, बात तो यहां सही है कि आज आपने लप्पू का स्टैंड लिया क्योंकि अलग से दिख रहा है आपको लेकर वो कोई बातें ही नहीं है जो आपने सुनाई, क्योंकि मैंने ही अपने एक रिएक्शन में बोला था कि आपको जहां जहां गलत लग रहा है कि इन मोहतरमा ने गलत बोला है, आप वीडियो में आइए, वीडियो में वो पार्ट आप सुनाइए और बोलिए कि ये गलत बोला है। बट आपको वो जो पार्ट सुनाना था ना, वो सुनाना था जो आपके लिए बोला है। बट आपने क्या किया, आपने लप्पू एंड फैमिली के लिए जो बोला गया है वो सुनाया है, और आप उस पर क्या बोल रही थी, छी छी, मतलब ऐसा मुंह बना बना के आपने छी छी किया है ना वहां पर। तो फिर मुझे ये बताइए मोहतरमा, क्या आप जिनका स्टैंड लेने आई थी, क्या आपने कभी उनकी लाइव, उनके वीडियोस ये सब नहीं सुने हैं? तो फिर आप छी छी की पावर 10 कर देती। पति से पूछ लेना, बता देंगे, बहुत एजुकेटेड है तो उनसे जरूर पूछेगा। और पति देव से मेरा एक प्रश्न और है यहाँ पर, आपके पास कितना टाइम है यार? मतलब आप जॉब करते हो, आपके जो हमने चैट्स पढ़े जिसमें आप औरताना मतलब ये औरताने वाली बातें यार हमेशा से लोग यही बोलते आए हैं, तो हम लोगों के सॉरी हम लोगों की मानसिकता वैसी है। जैसे कि आपने कहा कि हम लोगों की बहुत छोटी मानसिकता है, देवर भाभी के रिश्ते, खैर मैंने वो नहीं बोला, लेकिन फिर भी आपने कहा कि रिएक्शन चैनल वालों की ये मानसिकता है, मतलब गंदा गंदा दिखा देते हैं। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि AI से जो है जनरेट किए हैं, वो जो सास बहू का जो वीडियो था वो भी सब कुछ, मतलब रिएक्शन चैनल वाले गंदे गंदे गंदे। ओके ठीक है, तो आप मुझे बस इतना बताओ कि आपके पास इतना टाइम कहां से आ रहा है? आप जॉब जाते हो, आपने खुद ये भी बोला है कि मेरा घर जो है यूट्यूब से नहीं चलता। आपकी जो पत्नी है वो बोलती है कि मेरा जो खर्चा है वो मैं अब खुद उठाती हूँ, खुद अर्न करती हूँ। तो भाई आप दोनों के पास इतना टाइम कहां से आ रहा है? एक पति है जो ऑफिस में बैठकर दिन रात कम्युनिटी छाप रहा होता है, दिन रात वो रिएक्शन चैनल वाली बहनों से बात कर रहा होता है, और बात नॉर्मल बात नहीं है, बात अपने परिवार की चीजों का डिस्कस वो वहां पर कर रहा है, अपने परिवार के लोगों की चीजें बता रहा है वहां पर बैठकर, और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि मैं अपने लिए नहीं जिया, इसके लिए नहीं जिया, मतलब मैं उसके लिए जीता रहा, उसके लिए जीता रहा, अपने लिए अपनी लाइफ नहीं। भाई पूरा मुझे ये टिपिकल ना मूवी वाला फील आ रहा था, पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट चल रही है यहाँ पर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप ये कर रहे थे लिटरली उनके कमेंट, मतलब उनके DM में, है ना, और आप उनसे कह रहे थे कि आप जैसी दीदी होती, आप जैसी भाभी होती तो मेरी लाइफ सवर जाती, क्या मेरी फैमिली होती, क्या ये होती। क्यों बोल रहे थे आप? इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने आपको हर बार समझाया। मैं यहाँ उनका सपोर्ट नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज के लिए, मैं केवल और केवल मुद्दे की बात कर रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ कि जब वो आपको समझा रही थी उन्होंने एक भी बार आपकी फैमिली में फूट डालने की कोशिश नहीं की। उल्टा आप जो अपनी फैमिली की जो शिकायतें लेकर बैठे हुए थे, तो वो आपको ये समझा रही थी कि आप लोग आपस में बैठो, सॉल्व करो और सब कुछ मतलब ठीक कर लो, यही सिखा रही थी ना वो आपको। आप क्या कर रहे थे? आपके पास इतना टाइम कहां से आता है? और मैं इनको भी बोलूंगी, जो देवरानी साहिबा हैं उनको भी, उनके पास इतना काम है, उन्होंने खुद कहा बच्चे को देखो, घर को देखो, खाना भी बनाना है, कुक नहीं है, और जो छुट्टा काम वाली है वो भी नहीं है इस समय, जो 24 घंटे मेरा काम संभाल ले। मुझे प्रमोशन करना होता है, वो कपड़े समेटने हैं, उसके बाद आपको अपने स्टोर जाना होता है, वहां सब कुछ देखना होता है, वहां आपको सब कुछ डील करना होता है। तो इतने सारे कामों के बावजूद आप ये रिएक्शन चैनल वॉच कर रहे हो, बाकायदे आप जो है उनके कॉमेंट सेक्शन में जा रहे हो कि वहां किसके लिए क्या कमेंट किया गया, आपके लिए क्या कमेंट किया गया, कौन आपकी भाभी को सपोर्ट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मतलब इतना टाइम आता कहां से आपके पास? प्लीज मुझे ये जरूर एक्सप्लेन करना। अब ये मत बोलना कि हमें ना DM आता है, इसका आता है, उसका आता है, क्योंकि DM भी पढ़ने का वक्त होना चाहिए भाई। मैं एक रिएक्शन चैनल वाली हूं और मेरा काम है ब्लॉगर्स को देखना। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से कुछ भी हो जाता है, हम अपने घर का काम भी करते हैं, फिर वो देखते हैं, एक एक बारीकी नोटिस करते हैं, तब जाकर हम रिएक्शन देते हैं। तो हमारे पास इतना वक्त तक नहीं रहता कि हम इंस्टा खोलकर भी चीजें करें। कई बार मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे कुछ कुछ भेज रहे होते हैं जो कि इधर उधर से हुआ होता है, सर्कुलेट हो रहा होता है, तो वो बोलते हैं कि दीदी आप जब तक ना आते हो देखने, ये चीजें देखने आते हो जो हमने सेंड की होती है, तब तक वो बासी हो जाती हैं। तो सोचिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और आप मतलब वर्क फ्रंट पर होकर ये कर रहे हो कि बकायदे आपकी कम्युनिटी आ रही है, बकायदे आपका सब कुछ आ रहा है। और हाँ, एक क्वेश्चन और, आपने आज एक कम्युनिटी डाली कि मैं जीत, फिर से आप जीत गए हो कहीं पर, किसी खोपचे में शायद आप जीत कर आ गए हो, किसी खोपचे में किसी ने हाना हाना कुछ कर दिया है कि भाई हाँ मुझसे गलती हो गई, किसने मांगा, कौन सी दीदी से आप जीत गए हो, प्लीज वो नाम मेंशन करिए ना, क्योंकि आपका कहना है कि रिएक्शन चैनल वाले गंदे हैं, वो नाम मेंशन नहीं करते हैं, बट हम सम्मान से नाम लेते हैं। हालांकि हमने कम्युनिटी पे देखा था कि आप कितने सम्मान से नाम ले रहे थे या रख रहे थे, वो भी हमने देखा है, बट एटलीस्ट ये, अब देखो क्या है ना कि जब हम आपकी चैट्स पढ़कर आए हैं और देखकर आए हैं ना, तो हमें गलती आपकी महसूस हो रही है। एक तरफ आप उन्हें दीदी भाभी जाने क्या क्या बना रहे थे, आप उनसे अपने सुख दुख बांट रहे थे, जबकि वो जो रिएक्शन जो आपने सुनाए ना अपने लाइव में, वो उन्होंने बहुत पहले बनाए थे। तो ऐसी छी छी वाले जो रिएक्शंस हैं उनसे आप दोस्ती करने क्यों गए थे, बैक पैनल बात करने क्यों गए थे, और अपनी परिवार के दुखड़े उनसे क्यों रो रहे थे?
तो बिल्कुल प्रीति कुमारी जी ने जो आपसे क्वेश्चन किया है, इसका आंसर बनता है कि आपने एक तरफ से जब आप अपना मुद्दा रेज करने आए थे, आपने कहा मुद्दे पे रहो, ये रहो, वो रहो, लेकिन आप मुद्दे से कहीं और भटक गए, आप दूसरे जो है क्रिएटर की को कही हुई रिएक्शन आप सुनवाने लग गए, ब्ला ब्ला। हालांकि आपने उनके नहीं सुने, लेकिन बस आपको ये होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो कुछ करने की आपने कोशिश की इस वाले उसमें। तो फिर जब आपके घर वाले मेंबर्स को कुछ रिएक्शन चैनल वाले बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो उनके लिए कभी आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? आपको रिएक्शन चैनल वालों से प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन आप बकायदे जो है शेयरिंग वेयरिंग कर रहे हो। हालांकि मुझे किसी भी रिएक्शन चैनल वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सभी रिएक्शन चैनल वालों का सम्मान करती हूँ, और कल को अगर मतलब ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं खड़ी भी हूँ, अगर मतलब सामने वाला ब्लॉगर गलत है तो। एक और कमेंट है जो जिन्होंने फिर से इनसे क्वेश्चन किया है, इनका कहना है इस पॉइंट पे थोड़ा बोलिएगा नेक्स्ट वीडियो में कि जो देवर जी हैं जो डायलॉग मार रहे थे कि कोई प्रूव कर दे कि हम अपनी फैमिली वालों के अगेंस्ट बोलने के लिए किसी को बोला है तो उनका जूता मेरा सर। काफी फेमस डायलॉग है इनका। तो लप्पू कैसे आया इन लोगों की फैमिली कंट्रोवर्सी में, बिना बोले आया होगा, और घर की सारी बातें उसको कैसे पता चल गई थी? ऑब्वियसली लप्पू पहली बात तो इस मैटर में भी अभी आया है क्योंकि आप खुद उसको लेकर आए हो, क्योंकि उस पर दिए हुए रिएक्शन के आप जो क्लिप्स हैं वो चलाकर आप सुनाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, लास्ट कंट्रोवर्सी में भी ऐसा कुछ हुआ था, तो वो कौन होता है बोलने वाला, और उसको कैसे आपकी फैमिली की इतनी छोटी छोटी बातें पता चल गई जाती हैं, या वो ऐसी ऐसी बातें करने लगता है? सोचने वाली बात है। तो आप ही ने कहा था कि इसका जूता उसका सर किसका जूता, आई डोंट नो, बट आप जो बातें कर रहे हो उसमें आप फंस रहे हो। आप बकायदे बात करते हो बैक पैनल जा जाकर, और फिर आप ये उम्मीद लगाते हो कि अगर आपने बात कर ली है क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो तो सारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो आपकी आओ भगत करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जहां गलत हो वहां गलत हो। रही बात वो फोटो सर्कुलेट करने की, तो वो जो फोटो है वो मेरे तक मतलब मैंने मांगी है लिटरली, क्योंकि जब मुझे बताया गया कि इनके पास है, मतलब एक दो लोगों को शेयर की हुई थी उन्होंने, तो मैंने वो फोटो मांगी। तो उस फोटो में कोई ऊप्स मूवमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। शायद उन्होंने यहाँ पर कुछ कैप्शंस डाले हैं, उसका शायद मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है और कुछ नहीं। और दूसरी बात, उससे कहीं भी ये प्रूव नहीं हो रहा कि वो आपने शेयर किए हैं या फिर वो रिएक्शन चैनल वाली ने शेयर किए हैं। उससे कुछ भी प्रूव नहीं हो रहा है, इसलिए ना तो हम इसमें आपको ब्लेम कर सकते हैं ना रिएक्शन चैनल वाली को ब्लेम कर सकते हैं। सेकेंडली, जो आपने एक एलिगेशन लगाया है एक चैनल के ऊपर कि ये भी जो है इन्हीं मैम का चैनल है और ये आपके लिए गंदगी वहां कर रही है। हालांकि उसके जो मैंने वीडियोस देखे कुछ वो मुझे अच्छे नहीं लगे, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूं, बट फिर से वही वाली बात आ जाती है कि जैसे कि आपने कहा कि ऐसे वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया गया, ये किया गया, अगर हम उसे इस ऐप में डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो भी आप अपने लाइव या अपने वीडियो में चलाकर प्रूव कर सकते थे, लेकिन वो भी आपने प्रूव करने की कोशिश नहीं की है। आपने वही जो रिएक्शन चैनल वालों से आपको प्रॉब्लम है उनको ही आप टैक टैक कर करके बोल रहे हो कि मुझे इसमें सपोर्ट करो, उसमें सपोर्ट करो, ऐसा करो, वैसा करो। आज आपको कोई सपोर्ट कर भी दे तो कल आप उन्हीं को बोलोगे कि मैं इसके ऊपर लीगल एक्शन लूंगा, उसके ऊपर लीगल एक्शन लूंगा। तो भाई हम खुद कंफ्यूज हैं कि आप चाहते क्या हो, क्योंकि एक तरफ आपको रिएक्शन से प्रॉब्लम है, फिर एक तरफ आप जो है कुछ रिएक्शन चैनल वालों के नाम लेकर बोलते हो कि ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, इनके बारे इनसे सीखिए, उनसे सीखिए। तो हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हो। आप रिएक्शन चैनल वालों से बोलते हो कि मुद्दे पर रहकर बात कीजिए, आप मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, कहीं का कहीं मत ले जाइए, लेकिन आप ही वो बंदे हो जो अपने वीडियो में बैठकर किसी और के लिए दिए हुए रिएक्शन को सुना कर उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। और आपने थोड़ा भी होमवर्क नहीं किया हुआ है कि सामने से क्या आया। ऑब्वियसली सामने से जो कुछ आएगा उसका जवाब उसी लैंग्वेज में इंसान देगा, है ना, उसी लैंग्वेज में देगा। कोई सुन के लेने वाला नहीं है। गांधीगिरी नहीं चलती है यहाँ पर, अब सुभाषगिरी ही चलती है। तो बहुत सारी बातें हैं जो मुझे इनकी मतलब अजीबोगरीब लगी हैं। सबसे ज्यादा अजीबोगरीब तो मुझे ये लगा कि दोनों पति पत्नी इतने बिजी मतलब इनका स्केड्यूल है, उसके बावजूद ये जाकर इतने घंटे घंटे बात कर रहे हैं। और स्पेशली जो ये जनाब हैं, ये जो देवर साहब हैं, भाई इनके पास इतना विल्ला वक्त है, और इनके जो मतलब बातें करने का तरीका है ना, वो वाकई में जो बोला जाता है ना, वो मतलब मैं उस चीज को उसके सपोर्ट में नहीं हूं जो लोग बोलते हैं कि औरताना, क्योंकि हर औरत की ऐसी आदत नहीं होती है, बट वो शुरू से ऐसा बना दिया गया है ना कि ये औरतों का ही वो चीज है, ये काम जो है ना वो ज्यादातर औरतें ही करती हैं। तो अगर ऐसी बात है तो वैसा सा ही लगा मुझे आपका पूरा वो, जिस हिसाब से आप बात कर रहे थे भाई। और पता नहीं कैसे झेला है इन रिएक्शन चैनल वालों ने, भाई कैसे झेला आप लोगों ने। मतलब मैं नहीं कर सकती इतनी लंबी लंबी बातें किसी से, हद है बाहर भाई। मैं अपने खुद के फैमिली मेंबर्स से भी इतनी ज्यादा देर मतलब ऐसे चैट वैट नहीं कर पाती हूँ। थोड़ी देर फोन पर बात कर ली, हो गया भाई। हम रिएक्शन वीडियो बनाकर ही मतलब थक जाता है मुंह हमारा बोलने में।
पर ऑब्वियसली यहाँ से डॉलर्स आ रहे हैं इसलिए हम बना रहे हैं, बट नहीं होता है इतना इतना कि भाई घंटे घंटे अब आपको जवाब भी देता रहे कोई, इतनी इतनी देर आप बात कर लेते हो ऑफिस और वो सब करते हुए भी, और एक तरफ आप बोले हो लीगल एक्शन आप ले चुके हो, प्रोसेसिंग में है, सब कुछ है, और फिर आप जो है कम्युनिटी पर पूछते हो कि मुझे यहाँ से कोई लॉयर चाहिए, वहां से कोई लॉयर चाहिए। आप बहुत कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, और कहीं ना कहीं ये बातें मुझे सच होती नजर आ रही हैं कि बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, तो क्या आप कंट्रोवर्सी करके उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि आपने बोला भी था, मतलब अपने, मतलब मुझे पता चला है कि इन्होंने कहीं बोला था ऐसे कि मतलब हम देंगे, कंटेंट देंगे, तो क्या ये वही कंटेंट है कि अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ करने के लिए नहीं है, तो चलो ये खेलते हैं? जो पहले से अजम्पशंस लगाए जा रहे थे कि जैसे ही आप फुर्सत हो जाओगे आप कोई ना कोई कंट्रोवर्सी लेकर खड़े हो जाओगे, वो ये थी? ऐसा फील हो रहा है ना? तो चलिए अब हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। आप लोग अपने अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है यहाँ पर ज़रूर डालिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।